हेलो मेरे गोल गोल बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक सर्कल, जिसको सुनते सब बच्चों ने अपने अपने स्कूल टीचर से बोला था सर्कल पढ़ाना। लेकिन हम तो मैम हैं, हम तो आज ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इस श्लोक के थ्रू कवि कहना चाहते हैं कि जो भी कहना चाहते हैं हमको आज ही सर्कल पढ़ना है। तो टुडे वी आर डूइंग सर्कल्स। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे, आई थिंक जब हम भी आपकी एज में थे ये टॉपिक हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता था, पर हम क्योंकि आजकल के मॉडर्न टीचर्स आपको इतने इजी तरीके से पढ़ा देते हैं कि ये टॉपिक जब आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग सर्कल विथ ऑल एंथुजियाज्म। लेट्स स्टार्ट सर्कल। तो सर्कल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक टर्म्स के साथ। ये टर्म्स हम क्लास 5th से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बहुत बच्चों का रहा है, क्योंकि तब हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। हमें नहीं पता था ये सर्कल हमारा इतनी देर तक साथ निभाएगा, क्योंकि आजकल तो हमको पता है कि आते हैं, थोड़ा टाइम ही रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, तो कोई टिकता ही नहीं है। तो सर्कल तो टिक गया। अभी इसको इस साल अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये और लंबा साथ देने वाला है। सर्कल लॉन्ग टर्म है ये वाला। चलो, तो सर्कल करते टाइम सबसे पहले बना लेते हैं हम सर्कल, ऑफ कोर्स, क्योंकि सर्कल ही करना है ना हमको। तो ये बना लिया हमने एक सर्कल, है ना। अब मेरे लिए तो बहुत ईजी है सर्कल बनाना। ये सर्कल विद द रेडियस आपके सामने रेडी है। सर्कल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होती है, क्योंकि सर्कल का मतलब क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में घूमना। ठीक है, अब वो जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एक चीज उसको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से उसकी दूरी अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी, तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट उठा के मैंने यहां रख दिया ना, तो भी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। जब वो यहां आ जाए तो भी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, अगेन 5 सेंटीमीटर, टिल द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया था। फिर जब मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूं तो बनता है सर्कल। मतलब एक फिक्स पॉइंट से जहां से उसकी डिस्टेंस सब जगह पे इक्वल थी, वो बॉर्डर को जब ज्वाइन किया तो सर्कल बना। और वो जो पॉइंट जहां से हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है उसको बोलते हैं क्या, सेंटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। मतलब ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूंगी, सेंटर। अब सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं सर्कल को, अगर हम लोग एक सर्कल बना लें और उस सर्कल को क्या करें, एक सर्कल ले लो और वो सर्कल को आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब देखो यहाँ पर इसमें इस वाले पॉइंट में यहां से लेके यहां तक तो मैंने रेडियस बोला था, यहां से यहां तक भी रेडियस हो गया। मतलब रेडियस में रेडियस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब 2 बार रेडियस प्लस हो जाए, कहने का मतलब है ऐसी कोई लाइन सर्कल के अंदर जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे और सेंटर से कंपलसरी होती भी जाए। मतलब यहां कहीं से नहीं जाएगी वो, यहां कहीं से नहीं जाएगी वो, है ना। वो कहां से जाएगी, हमेशा सेंटर से ही जाएगी। तो उसको मैं बोलूंगी क्या, 2 बार r प्लस आर, उसको मैं बोलूंगी डायामीटर। मतलब सर्कल का क्या है, ये डायामीटर, जो 2r होता है। 2r इज इक्वल्स टू d, है ना। तो अगर रेडियस दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, d निकल जाएगा। और अगर डायामीटर दिया है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस, सेंटर, रेडियस और डायमीटर, 3 पॉइंट सबको आते हैं, अच्छे से क्लियर भी हो गए। अब अगर मान लो हमारे पास एक और सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, इस बार 1-2 बना ही देते हैं। हमारे पास जो सर्कल है, पर्पल ले ले, ब्लू ले ले, चलो। हाँ, ये जो सर्कल है, यहां से मैं क्या करूं, एक छोटा सा आर्क काटूं। आर्क समझते हो ना, इतना सा आर्क काटूं। मतलब बाउंड्री उसकी जो है ना, वो 2 पॉइंट से मैं कट कर दूं। जैसे ना राउंडर रखते हैं और ऐसे प्रोटेक्टर से ऐसे काट देते हो, देखा है ना, ऐसे आर्क काटते हो, वैसे ये आर्क लग रहा है। देखो सेंटर से किसी ने काटा हुआ आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। तो भाई ये बचा हुआ क्या है मैडम,
अगर ये आर्क है तो बाकी बचा हुआ क्या है ना? ये आर्क अगर इतना है तो ये क्या है बचा हुआ? बच्चों ये भी आर्क है, लेकिन क्योंकि ये छोटा आर्क है तो मैं इसको बोल दूंगी माइनर आर्क और इसको मैं बोल दूंगी क्या? मेजर आर्क। तो एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर और मेजर कैसे डिसाइड करते हैं? लेंथ से डिसाइड करते हैं। लेंथ छोटी है तो वो माइनर है, लेंथ उसकी बड़ी है तो वो मेजर है। कहां पे लेंथ है? सर्कल की बाउंड्री पे लेंथ है। तो ये हो गया आर्क का कंसेप्ट। अब अगर मान लो मैंने कोई आर्क बनाया, कोई एक आर्क ड्रॉ किया हमने, अब उस आर्क को, ये जो मैंने आर्क ड्रॉ किया था, इसको मैंने क्या करा? सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया मैंने, और वापस से मैंने इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो हम देखेंगे एक सेक्शन मिलेगा मुझे, है ना? ये एक सेक्शन मिलेगा, देखो ये सेक्शन मिला मुझे, एक पूरा मिला। जब आर्क को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो एक सेक्टर मिला, उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो भाई ये बचा हुआ क्या है मैडम? तो ये क्या है? देखो बचा हुआ मतलब कौन सा बचा हुआ? ये ले लो अभी यहां से ये। तो ये क्या है? ये वाला पूरा। ये भी तो एक आर्क था, आपने बताया, उसको भी तो सेंटर से जोड़ा, ऐसा ही लग रहा है, सॉरी यहाँ पे। तो ये क्या है? ये भी सेक्टर है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगी? मेजर सेक्टर। और इसको मैं क्या बोलूंगी? माइनर सेक्टर। तो ये मेजर और माइनर वाली जो है ना कंसेप्ट ध्यान रखो। एक माइनर होगा तो उसका अपोजिट मेजर जरूर होगा, ठीक है? आर्क है तो वो हर पोजीशन पे है, सेक्टर है तो हर पोजीशन पे है। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये रेडियस की, ये आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब आप 10th में पढ़ोगे। अभी इतना समझ लो कि होता क्या है, ठीक है? इसके अलावा आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, एक सेगमेंट पढ़ लो। सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट पढ़ने के लिए चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। वहां पर भी एक सर्कल ले लो, ये सर्कल है ना? अब इस सर्कल में देखो प्यारो, ये हमारा हो गया था सेक्टर, है ना? अब अगर मैंने बोला कि एक लाइन मैंने ड्रॉ करी जो सेंटर को, सर्कल को सॉरी, दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, देखो ये एक पॉइंट है P, देखो ये पॉइंट है Q। P और Q दो पॉइंट्स पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, लेकिन इस लाइन में खासियत क्या है कि ये लाइन सेंटर से नहीं जा रही है। जा रही है क्या सेंटर से? तो ऐसी लाइन को मैं बोलती हूं कॉर्ड। क्या बोलती हूं? कॉर्ड। जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच तो करती है लेकिन सेंटर से नहीं जाती। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर? डायमीटर आल्सो टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, chord also touches the circle at 2 points, but diameter always passes from the center but chord does not passes from the center। तो ये क्या हो गया? chord हो गया आपके लिए, ठीक है? अब ये जो chord है ना, इसने भी सर्कल को ना दो पार्ट्स में बांट दिया बच्चों। देखो सबको दिख रहे हैं दो पार्ट्स, किस किस को दिख रहे हैं? देखो एक पार्ट को डार्क ब्लू कर देते हैं, ये है ना, और एक पार्ट आप सबको दिख रहा होगा ये वाला, ये। तो इस कॉर्ड ने भी तो दो पार्ट्स में बांट दिया सर्कल को, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये हो गई आपकी माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया कि रेडियस क्या है, रेडियस से पहले आपने पढ़ लिया सेंटर क्या है, डायामीटर पढ़ लिया, आर्क पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, सेगमेंट पढ़ लिया, कॉर्ड पढ़ लिया, सब में मेजर और माइनर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब सर्कल में गोल गोल नंबर देखने नहीं पड़ेंगे, अब थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे, पर अभी बढ़ते बढ़ते थोड़े ही बड़े हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 1। ये चैप्टर्स की ब्यूटी ही थ्योरम्स में होती है। जो हम चैप्टर्स करते हैं ना, कौन से, ट्राइंगल्स कर लो, लाइंस एंगल्स कर लो, आपका क्वाड्रिलेटरल कर लो, सर्कल्स कर लो, ये चैप्टर्स की जो चैप्टर्स की जान है ना, वो इनकी थ्योरम्स है। तो थ्योरम्स जिसने अच्छे से कर ली और ये बेसिक जिसको पता है, क्वेश्चन तो यूं करेंगे, यूं वो बच्चे। चलो देखो कैसे। सो लेट मी स्टार्ट द थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 हमको बोल रही है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई सर्कल है,
ठीक है भाई, सर्कल है। वो सर्कल क्या कर रहा है, एक सर्कल ले लो, ये ले लिया सर्कल आपने, है ना। ये सर्कल क्या कर रहा है, इस सर्कल के अंदर ना बच्चों दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये सेंटर होगा, इन्होंने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स तो दो लेना जरूरी नहीं है, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, जितनी लेनी है ले लो, पर अगर इक्वल है तो मिनिमम कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी, इसलिए 2 ली है। भाई उन्होंने नाम थोड़ी लिखा है कि यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स, उन्होंने तो खाली बोल दिया इक्वल कॉर्ड्स। तो आपको कितनी लेनी है, 1000, 2000, कितनी लेनी है, मिनिमम 2 ही लेनी पड़ेगी ना। अगर 2 इक्वल हो गई तो सारी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉर्ड्स ले ली, एक ले लिया मैंने ये, जिसको मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू, एक कॉर्ड में ले लू यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी। सेंटर को कोशिश करना और ही दे नाम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सबटेंड। सबटेंड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड सबटेंड बोला है, वैसे ही आर्क सबटेंड बोल सकते हैं, डायामीटर सबटेंड बोल सकते हैं, जिसके साथ भी सबटेंड वर्ड लग रहा है, जिसके साथ भी सबटेंड वर्ड लग रहा है उसके कॉर्नर्स पे चले जाओ। आर्क बोला तो आर्क के कॉर्नर्स पे चले जाओ, डायामीटर बोला तो डायामीटर के कॉर्नर्स पे चले जाओ, कॉर्ड बोला तो कॉर्ड के कॉर्नर्स पे चले जाओ। तो हम चले जाते हैं कॉर्ड के कॉर्नर्स पे। ये रही एक कॉर्ड, इसके कॉर्नर एक ये रहा, एक ये रहा। कहां पे एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे। तो अब इस कॉर्नर को मिलाओ सेंटर पे, ये होता है इसका मतलब सबटेंड एंगल एट द सेंटर। सबटेंड मतलब कॉर्नर से सेंटर को जोड़ो, ठीक है। अब यहां पर भी ले आओ, इसको यहां जोड़ो। तो जब आप इसके कॉर्नर्स को सेंटर पे जोड़ रहे हो, तब जब वो दोनों लाइन जुड़ रही है, मिल रही है, वहां पे जो एंगल बन रहा है वो और वो होगा क्या, इक्वल। ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा होता है। अब क्योंकि थ्योरम में बोल दिया है तो हम डिनाई तो नहीं करेंगे। हमारा काम खाली यही है कि आप प्रूफ करो, खाली साबित करो, घर में खुद को साबित करो, नौकरी में साबित करो, हम अच्छे बच्चे, ये साबित करो मत करो, छोड़ दो, इसको साबित करो। तो अब हमने क्या करा, मान लो इसको हम ले लेते हैं, ये सर्कल को हम डिलीट कर देते, हमारे लिए डायग्राम बना हुआ है। देखो यहाँ पे 2 कॉर्ड ले लिए उन्होंने, ए बी, दूसरी ले ली सी डी ओ, और उनको क्या प्रूफ करना है कि ये जो आपका, अरे ये जो हमारा क्या है, ये एंगल, ये कैसा है, इक्वल। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स। कौन कौन सी इक्वल कॉर्ड्स लिए हमने, एक तो है ए बी, दूसरी कौन सी है, सी डी। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये उन्होंने हमको दिया है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। जो ए ओ बी मतलब ए बी ओ पे एंगल बना रहा है ना, ये ए बी है, वो ओ पे एंगल बना रहा है क्योंकि ये सेंटर है, तो ए ओ बी हुआ, बी ओ ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे ही सी ओ डी, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो ये हमको टू प्रूफ, कैसे करें, प्रूफ। तो प्रूफ करते हैं हम। अब भाई ये जो सारे चैप्टर्स है ना, लाइन्स, एंगल्स, फिर ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इन सब की जान किसमें है, थ्योरम्स में ना, ऐसा बोला मैंने। एक और चीज है, बताओ क्या, इन सब का बेसिक है इनके क्राइटेरियाज, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ही है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैथ के। ये कर लिया तो ये पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं बहुत अच्छे से। एक बन रहा है, हम 2 ट्राइंगल ले लें, एक ट्राइंगल ले लें ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। मैडम ये दोनों ट्राइंगल आपने क्यों लिए, तो प्यारे बच्चों हमको ये एंगल प्रूफ करना है, ये एंगल किस में आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो यही दोनों ट्राइंगल्स लूंगी ना। तो यहाँ मैंने ले लिया ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट अगर मैंने प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारी साइड, सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कितनी देर लगेगी, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ए बी और सी डी इक्वल है, मैंने नहीं बोला, थ्योरम ने बोला इक्वल कॉर्ड्स। तो ये मुझे गिवन था, तो मैं यहाँ लिख दूंगी मुझे गिवन था ना। दूसरा भाई ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के, क्यों, ये भी रेडियस,
ये भी रेडियस। तो जब रेडियस, तो यहाँ मैं क्या लिखूं, रेडियस रेडियस क्या लिखेंगे, तो जब हम रेडियस को कंपेयर करते हैं, मतलब जब हम एक से ज्यादा रेडियस के बारे में बात करते हैं, तब हम रेडियसेस, यहाँ रेडियस नहीं बोलते। यहाँ थोड़ी ग्रामर काम आएगी कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, रेडियाई, राइट। तो OA OD के इक्वल है। सिमिलरली क्या OB OC के इक्वल है, ये भी रेडियाई है मैडम। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ट्राइंगल, यहां लिखूं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे एंगल इक्वल हो गए, सारी साइड इक्वल हो गई, तो एंगल AOB किसके इक्वल हो गया, AOB किसके इक्वल हो गया, एंगल COD के। रीजन क्या लिखोगे बच्चों, CP corresponding parts of congruent triangles। तो दिस वाज द थ्योरम नंबर 1, बार बार यूज होगी सारे क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट कोई थ्योरम है, तो नेक्स्ट एक और थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में हमको क्या बोला, कॉर्ड्स इक्वल है, तो वो जो एंगल बनाएगी ना यहाँ पे, मुद्रा लग रही है, तो जो कॉर्ड्स है वो जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, ये प्रूफ भी हो गया। अब उन्होंने उसको उल्टा बोल दिया, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। उसको कैसे प्रूफ करें, बना लो, सर्कल सर्कल नहीं साइकिल साइकिल है ना, चलो ये बना लिया हमने एक यहाँ पे सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। अब क्या करें हम, ये सर्कल में हमने क्या करने हैं कि अगर यहां से दो कॉर्ड्स ले ली है ना, तो ये मैं रेडियस वाला हटा देती हूँ शेप को, है ना, यहाँ से ये रेडियस वाला शेप हटाओ, बिना रेडियस वाला ले लो। ये मैंने सर्कल ले लिया यहाँ पे, ये है ना, ये सर्कल लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो कॉर्ड्स ले रहे हैं, ये एक कॉर्ड है, ये कैसे ले लूं, दूसरी कॉर्ड, नाम दे दे ABCD, ये सेंटर ले लो, तो ये लाइंस जुड़ गई, वेरी नाइस। उन्होंने क्या बोला, ये जो एंगल बन रहा है कॉर्ड्स के थ्रू, ये कैसा है, इक्वल है। हमें इस बार क्या प्रूफ करना है, उसका उल्टा, कॉर्ड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको प्रूफ करते हैं, चलो। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। What we need to prove? We need to prove that these two chords AB and CD are also equal. So AB is equals to CD. This is something what we need to prove it equal. Okay? तो proof कैसे करेंगे हम? कौन से दो ट्राइंगल ले लूं बच्चों? AOB is equal and ट्राइंगल COD, दो मैंने ट्राइंगल्स ले लिए। तो इन ट्राइंगल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे मिस कर देते हैं, पूरा लिखना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो। जो भी दो ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं उसमें आपने इन ट्राइंगल्स ये लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या इक्वल है, इस बार इक्वल है, गिवन है हमको। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि OB रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो रेडियाई है ना। उसके बाद एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल COD के, ये तो गिवन है। और देख लो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, ये भी रेडियाई है। तो दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो मैं यहां लिखूंगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर ये दोनों इक्वल है तो AB और CD इक्वल होंगे, रीजन होगा CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये गलती तो कोई बच्चा नहीं कर रहा है जिसने ट्राइंगल नहीं पढ़ा और वो सर्कल पढ़ रहा है ना। तो ट्राइंगल पहले पढ़ लेना, मैंने अभी तक डाला नहीं है उसका वीडियो, सून आई विल पोस्ट, है ना। तो ट्राइंगल पढ़ लो कहीं से, फिर ही सर्कल पढ़ना। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, ये थ्योरम समझ में आ गई, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया। हम प्रूफ करें और ना हो ऐसा थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angle at their circle। बड़े शैतान है ये बुक वाले। थ्योरम तुमको एक सर्कल में करा ली, इक्वेशन 2 सर्कल वाला दे दिया, फिर तो बच्चे बोलेंगे ना कहां से मैथ्स आएगा। देखो उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रिकॉल करो मतलब ये तुम्हें पहले से पता है रिकॉल करना है, जबकि इनको यही नहीं पता कि तुमको पहले से नहीं पता कि तो रिकॉल क्या करोगे। तो रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो 2 सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है। तो मैंने ये ले लिया 2 सर्कल, एक ले लिया ये 2.9 सेंटीमीटर का आया, दूसरा भी मेरे को 2.9 सेंटीमीटर का ही लेना पड़ेगा। ये 2.6 है, ये 2.9 हो गया। तो मैंने 2 सर्कल ले लिए, दोनों कैसे हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोल रहे हैं, अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब सेम रेडियस है, मतलब इसकी रेडियस, इसको O नहीं, O मत लो, इसको P ले लो और इसको Q ले लो, मतलब ये 2 P, इसको ले लो A, इसको ले लो B। तो गिवन है हमको इसमें कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब PA इज इक्वल्स टू QB है, दोनों की रेडियाई कैसी होगी, इक्वल होगी। इधर लिखोगे रेडियाई ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो यहां पर एक आपको कॉर्ड लेनी है। अब यहां कॉर्ड ले ली हमने MN, यहां कॉर्ड मैंने ले ली CD। अब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है क्योंकि उन्होंने बोला कि इक्वल कॉर्ड्स, तो ये भी हमको दिया है कि MN इज इक्वल्स टू CD, इक्वल कॉर्ड्स दिया है, हम नहीं बोल रहे। अब जो ये एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, मतलब ये एंगल, ये भी जो एंगल सबटेंड करेगी यहाँ पे, मतलब ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है एंगल MPN इज इक्वल्स टू एंगल CQD, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिख लो दोस्तों, प्रूफ है ट्राइंगल ले लोगे यहां से कौन सा MNP, एंड यहां से कौन सा ट्राइंगल ले लोगे CQD। अरे ये एंगल प्रूफ करना है ना इक्वल, तो ये एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इसी ट्राइंगल में आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए। अभी भाई यहाँ पर MN इक्वल है CD की, ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं बोल दिया है। दूसरा इस क्वेश्चन ने बोल दिया है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी रेडियस इक्वल होगी, मतलब MP इक्वल होगा CQ के और NP इक्वल होगा QD के। रेडियाई तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ट्राइंगल MPN कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल कैसे हो गए, बिल्कुल बराबर इक्वल। तो एंगल MPN इज इक्वल्स टू एंगल CQD बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कितना इजी है,
क्या प्रॉब्लम है? दो कॉन्ग्रुएंट हमको दे दिए सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है मतलब उनकी रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है, एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो कॉर्ड इक्वल है, रेडियस रेडियाई रेडियाई इक्वल है, तो साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल इक्वल हो गए ना, इतना इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज फिनिश। देखो कितना इजी चैप्टर है। प्रूव दैट द chords of congruent circles obtained equal angle at the centers, chords are equal। ओ भाई साहब कितना घुमाते हैं ये लोग। पहले थ्योरम बोला कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, फिर क्वेश्चन भी ऐसा दे दिया, अब बोल रहे हैं एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगा। तो बात आपके लिए छोड़ दूं कि करवा दूं? चलो करवा देते हैं, नहीं तो बोलोगे मैम आधा नहीं करवाती। चलो ये मैंने दो सर्कल ले लिए कॉन्ग्रुएंट, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए मैंने। अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इस बार ये लोग क्या बोल रहे हैं हमको, कौन सा पेन ले हम, ये तो ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, P माना था, Q माना था, इसकी रेडियस PA है, इसकी रेडियस PB है। गिवन भी है कि दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब PA और QB कैसे होंगे, इक्वल। क्या लिखूं यहाँ पे, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना। चलो तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई। अब हमको प्रूफ क्या पढ़ना है, हमको प्रूफ ये करना है इस बार कि सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर यहाँ पर कोई दो कॉर्ड्स है, इसको मैंने नाम पहले लिया था MN, वापस MN ही लूंगी, इसको मैंने लिया था CD, वापस CD लूंगी। अब वो बोल रहे हैं ये जो एक कॉर्ड है ना, इस पे जो भी एंगल बना रही है ये वाला, वो इस कॉर्ड के थ्रू इस पे बनाए हुए एंगल के इक्वल है। मतलब इस बार आपको दे दिया कि एंगल इक्वल है। क्या यहाँ पर लिख लो आप, इस गिवन में एंगल भी दिया हुआ है, MPN किसके इक्वल है, CQD के, ये आपको गिवन है कि एंगल्स कैसे इक्वल। प्रूफ क्या करना है, इक्वल, इक्वल प्रूफ करना है कि MN किसके इक्वल होगा, CD के। इतना इजी, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, रेडियस इक्वल होगी, एंगल इक्वल दिया है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो MN और CD भी इक्वल हो जाएंगे। चलो तो प्रूफ ये बोलता है इसका कि इन ट्राइंगल MPN एंड ट्राइंगल CQD क्या गिवन है भाई, MP मध्य प्रदेश CQ के इक्वल है ना, ये गिवन है क्योंकि ये रेडियाई है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। दूसरा उन्होंने बोला एंगल MPN किसके इक्वल है, CQD की, ऐसा उन्होंने गिवन दे दिया है। एक और रेडियस बच गई, NP किसके इक्वल है, QD के, ये रेडियस है और ये भी गिवन है, तो ट्राइंगल MPN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQD, तो सारे एंगल सारी साइड इक्वल हो गई, तो MN किसके इक्वल हो गया, CD के बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक्सरसाइज 9.1 हो गई, थ्योरम 1 थ्योरम 2 हो गई। समझ में आया क्या, आया समझ में। चलो आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। एंड हमने 9.1 कर लिया विद द थ्योरम्स, और अब हम कर रहे हैं 9.2 सर्कल की, है ना। तो सर्कल की थ्योरम नंबर 9.3। हर एक्सरसाइज के पहले कुछ थ्योरम्स दी हुई हैं। बच्चे पढ़ते कैसे हैं, पहले सारी थ्योरम्स कर लेंगे फिर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है। पहले थ्योरम करनी है जो जिस एक्सरसाइज के पहले दी है, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस रिलेट करते जाओगे। सारी थ्योरम्स एक साथ कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस एक साथ में अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो धीरे धीरे करना है हमको। जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में पहले थ्योरम 1 और 2 करी और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करे। अब हम थ्योरम नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे, जिसमें अब जब इसके आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें पिछले 2 थ्योरम्स भी ऐड होंगी, लेकिन आपको इजी लगेगी क्योंकि आप प्रोसेस में चल रहे हो। चलो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई अगर सेंटर से कोई आपने क्या ले लिया है, सेंटर से हमने ले लिया है कोई लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड पे। तो कहीं पर भी कॉर्ड ले लो, मान लो यहां पर मैंने एक ही कॉर्ड ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए और बी। यहां से कोई लाइन आ रही है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा उन्होंने बोला है, 90 डिग्री पे है। तो प्रूफ ये करना है हमको कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से आई वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगी, इसलिए उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। बाय मतलब बाय वाला बाय नहीं, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब टू सेक्शंस। तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल सेक्शंस में बांटेगी। इसको नाम दे दो यहाँ पे सी, इसको नाम दे दो ओ। अब इसको जरा जोड़ दो, इसको जोड़ दो, है ना, इसको भी जोड़ दो। तो इस तरीके से ये थोड़ा हमने कर दिया क्या, कंस्ट्रक्शन भी। अब हम करते हैं इसको प्रूफ। तो गिवन सबसे पहले हमको क्या है, गिवन है दोस्तों, गिवन है कि ए बी कॉर्ड है एंड ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। बस इतना गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ हमको करना है कि AC और BC इक्वल हैं। अगर AC और BC इक्वल है ये प्रूफ करना है, तो वापस से दो ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कौन से दो ट्राइंगल लोगे, तो इसका प्रूफ लिखो दोस्तों। इसका प्रूफ है इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल COB, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है भाई, देखो इसमें OC इधर भी है, OC उधर भी है। ये OC जो है ना इस वाले ग्रुप का है ना उस वाले ग्रुप का, ये वो है जो यहाँ की बात वहां कर रहा है, इसको निकालो ग्रुप से। तो OC यहाँ भी है, टैग योर OC फ्रेंड बाय द वे। तो OC यहाँ भी है, OC वहां भी है, तो OC कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ पर OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के। भाई एक ही सर्कल के अंदर है तो रेडियस कैसी होगी, इक्वल, पर मैं रेडियस की प्लूरल फॉर्म लिखूंगी रेडियाई। वैसे ही OA किसके इक्वल आ गया, OB के इक्वल आ गया, और OC क्या हो गया, इक्वल। और उन लोगों ने इतना अच्छे से बता दिया ये 90 डिग्री है, तो एंगल OCB इज इक्वल्स टू एंगल OCA। ये 90 थे, भी 90 होगा ना, है ना। टोटल 180 होता है लीनियर पेयर, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री ईच। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या AC और CB इक्वल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, AC और CB इक्वल हो गए, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो AC इज इक्वल्स टू CB बाय CP/CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो पूरे सर्कल में यही है दोस्तों, पूरे सर्कल में ट्राइंगल्स बनाओ, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, बस यही करना है। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 2 में तो यही करना है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी और पाइथागोरस, इससे दोनों सर्कल की एक्सरसाइज हो जा रही है आपकी, और जो थ्योरम्स इसमें यूज भी। तो होप दिस कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर। अब ये आया है तो इसका रिवर्स कन्वर्स भी आएगा। जैसे हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो उन्होंने क्या करी, थ्योरम का कन्वर्स दिया। इक्वल एंगल है तो कॉर्ड इक्वल होगी। वैसे ही अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, अगर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब परपेंडिकुलर होगा। देखो जरा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड AM इज इक्वल्स टू BM गिवन परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। ये जो लाइन है ना जो सेंटर से आ रही है ये परपेंडिकुलर है, इस बार प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इस बार गिवन क्या है, इस बार हमको गिवन है AM इज इक्वल्स टू BM। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90, या फिर OM है, दोनों में से जो लिखना है लिख सकते हो, चलेगा।
प्रूफ क्या करूं, पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं। कौन कौन से? इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। OM OM कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है ये। फिर AM इज इक्वल्स टू BM, ये तो गिवन है। फिर OA इज इक्वल्स टू OB, OA पढ़ो, OA इज इक्वल्स टू OB, तो ये क्या है? रेडियाई। 3 चीज हो गई। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। इतना हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों, यहां लिखती हूं, इससे ये होगा, चलो यहां लिखते हैं, इससे ये होगा कि एंगल AMO इज इक्वल टू ट्राइंगल BMO इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इतना ही ये ट्राइंगल ने प्रूफ किया, लेकिन इतना ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा, क्वेश्चन थ्योरम ने नहीं बोला। थ्योरम ने ये बोला कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको 90 डिग्री? इसको 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये है लीनियर पेयर। कौन से दोनों? एंगल OMA प्लस एंगल OMB होगा 180। क्यों? ये तो CPCT से हो गया, ये किससे हो गया? लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों, तो लीनियर पेयर है ना। लेकिन अभी OMA और OMB तो इक्वल हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ OMA। ये भी OMA, ये भी OMA इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल OMA कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 2 डिवाइड में जाएगा, 180 को काट देगा, 90 हो जाएगा। तो OMA 90 हो गया। और OMA और BMO इक्वल थे, तो BMO भी कितना हो गया? OMB भी कितना हो गया? 90। हैंस प्रूफ। ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो पहले वाले में तो खाली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाइसेक्ट हमने इक्वल प्रूफ कर दिया था। इस बार डायरेक्ट नहीं हुआ, हमने पहले एंगल्स इक्वल तो प्रूफ कर दिए, लेकिन उनका सम 180 होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, कोई एक जो भी आपको लेना है। OMA लो, आप OMB ले सकते हो। 90 एक आ गया तो दूसरा भी कितना आ जाएगा? 90। तो 2 थ्योरम्स हो गई। नेक्स्ट थ्योरम। So theorem 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब 2 इक्वल कॉर्ड्स को या तो एक ही सर्कल में ले लो, या फिर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनकी रेडियस सेम है उसमें एक एक कॉर्ड ले लो जो इक्वल है। उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है, मतलब वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो मान लो हमारे पास एक ये सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड दिख रही है आपको, एक PQ और एक RS, ठीक है। सेंटर से इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, हमें प्रूफ इसको इक्वल करना है। तो क्या करें? ट्राइंगल बना दे। पहले तो OP को ज्वाइन कर दो, वैसे ही OR को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। इतना ज्वाइन करने के बाद हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स। क्या कौन सी है इक्वल कॉर्ड्स? PQ इज इक्वल्स टू RS, ये दोनों इक्वल है। गिवन हो गया। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? ये आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब OL और OM को इक्वल प्रूफ करना है। देखो OL ही है इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी, और OM है RS की दूरी सेंटर से, तो इसको इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करो। प्रूफ कैसे करें? 2 ट्राइंगल ले लें हम, ट्राइंगल POL और दूसरा ट्राइंगल है ROM, है ना। ये मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, इसको मेरे को एंड लिखना है। तो ये हो गए, अभी हमने दोनों ले लिए। अभी इसमें बताओ क्या क्या इक्वल दिख रहा है? मुझे तो पहले दिख रहा है OP इज इक्वल्स टू OR, ये रेडियस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर PQ इक्वल है RS का, ऐसा गिवन है, PQ RS के इक्वल है ऐसा गिवन है, तो हाफ ऑफ PQ भी हाफ ऑफ RS क्या इक्वल होगा, क्योंकि हमको उन्होंने बताया था ये जो कॉर्ड है ना वो क्या करती है? कॉर्ड्स को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब पूरा अगर इक्वल है तो आधा आधा भी कैसा होगा? इक्वल। मतलब PL किसका आधा होगा? RM का, क्योंकि PQ का आधा कितना है? PL, और RS का आधा कितना है? RM, तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ लिखो PL इज इक्वल्स टू RM बाय थ्योरम। इसके पहले वाली थ्योरम यही पढ़ी हमने,
कि सेंटर से जो लाइन आती है वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को भाई, इक्वल। दूसरा और लास्ट इसमें लिख लो, एंगल PLO इज इक्वल्स टू एंगल OMR 90 डिग्री ईच। ये 90 है PLO और OMR भी कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ही आती है कॉर्ड, तो दोनों 90 डिग्री है भाई, तो 90 डिग्री ईच। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल POL कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROM, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो OL और OM इक्वल होंगे CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसके बाद तो एक्सरसाइज है आपकी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अरे सॉरी नेक्स्ट थ्योरम, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कोई कॉर्ड्स हैं जो इक्विडिस्टेंट है सर्कल सेंटर से, कॉर्ड्स ये हमारा सर्कल है और जो दो कॉर्ड्स है हमारी, ये दोनों कॉर्ड्स जो है ये सेंटर से कैसी है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है भाई, ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, ये इनकी लेंथ इक्वल है, तो लेंथ भी इक्वल होगी। ले लो PQABOLM, तो इस बार हमको ये दोनों इक्वल दिया है, इसकी लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है, कन्वर्ज ऑफ इसके पहले वाला। तो हर थ्योरम है उसका कन्वर्ज है, थ्योरम है उसका कन्वर्ज है। तो पहले क्या करो, उसको जोड़ दो, PO को जोड़ दो, OA को जोड़ दो, क्या होगा, अच्छा ये 90 डिग्री है पता है ना, कॉर्ड पे जो सेंटर से लाइन आती है वो बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो सबसे पहले गिवन है भाई कि OL इज इक्वल्स टू OM, इस बार ये गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है दोस्तों, हमको प्रूफ करना है कि PQ AB के इक्वल है, PQ AB के इक्वल है, परफेक्ट। प्रूफ क्या है इसका, इसका प्रूफ है, पहले दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल POL एंड ट्राइंगल AOM। OL इज इक्वल्स टू OM दिया है, एंगल PLO इक्वल्स टू एंगल AMO 90 डिग्री ईच। दूसरा OP इज इक्वल्स टू OA, दोनों रेडियाई है ना, होप इतना समझ में आया। तो भाई तीन चीज हो गई, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMO, अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल है तो PL किसके इक्वल हो जाएगा, AM के, मतलब ये आधा आधा इक्वल हो गया। और अगर मैं एक काम करूं, PL और AM अगर इक्वल हो गए, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2PL मतलब PL प्लस PL और 2AM मतलब AM प्लस AM। अच्छा ये PL है, ये LQ है, लेकिन PL और LQ इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से आती हुई लाइन क्या करती है, परपेंडिकुलर भी होती है और दो इक्वल भागों में बांटती भी है। तो एक तो PL रहने दो, एक को क्या लिख दो, LQ। सिमिलरली एक को AM लिख दो और एक को क्या लिख दो, BM, क्योंकि ये लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको दो भागों में बांटेगी, तो MB भी तो AM के इक्वल है, तो मैं MB को भी क्या लिख सकती हूँ, BM लिख सकती हूँ। तो PL प्लस LQ PQ हो गया, AM प्लस BM AB हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये CPCT से हो गया था। बताओ कितने इजी क्वेश्चन हैं। कन्वर्स में थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा है कॉन्ग्रुएंसी के बाद भी, जैसे ये आ गया कि ये दोनों इक्वल है, अब ये इक्वल है तो इसका आधा आधा पार्ट इक्वल है, तो पूरा पूरा भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये आधा पार्ट उस आधे के इक्वल है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो थ्योरम्स हो गई, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, सेकंड एक्सरसाइज को करने वाली थ्योरम्स हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।